से। तो अच्छा सर, आपने आपका जो तारुफ है उसके अंदर मास्टर ट्रेनर टीबी का भी मैंने जिक्र किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टीबी चूंकि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इसमें टीबी की डिजीज अभी तक मौजूद है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे तो टीबी बहुत रेयर है, ठीक है, और टीबी के इतने केसेस नहीं है, या वो ओवरकम कर चुके हैं, हाँ उसको कंट्रोल कर चुके हैं। हमारे यहाँ टीबी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, और कोई हेल्थ इश्यूज हैं लोगों के, या पॉवर्टी है, या उतना अच्छा ख्याल नहीं रखते। अगर घर में एक को टीबी हो गई है तो वो टीबी चूंकि खांसी से, बलगम से, थूक से और ड्रॉपलेट से फैलती है और एक दूसरे को, तो वो इतना वेयर्ड नहीं होते कि किस तरह प्रोटेक्शन करनी है, जिससे टीबी का स्प्रेड जो है ना वो एक से दूसरों को अभी भी चल रहा है। इससे एहतियाती तदाबीर इसके लिए क्या होनी चाहिए? अभी बहुत सारे उसमें इम्यूनिटी, अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, और जो लोग अच्छी डाइट, नॉर्मल डाइट इस्तेमाल करते हैं उनमें कम है, जैसे उबले अंडों का इस्तेमाल इसमें ज्यादा कहते हैं, जिनमें पॉवर्टी, जिनमें गुर्बत ज्यादा है और कमजोर लोग हैं, उनमें ये डिजीज ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया है तो टीबी की दवाई टीबी के जरासीम को कंट्रोल करने में कुछ हफ्ते ले लेती है, तो उसको 3 से 4 हफ्ते तक ये कोशिश करनी चाहिए कि वो मास्क लगाएं, ताकि उसका जो बलगम है या उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे तक ना जाए, और वो जो अपना रेशा है, बलगम है, वो अलहदा से कहीं फेंके ताकि बाकी लोगों से मुतासर। ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि उसका बिस्तर, उसकी वो सोने की जगह भी अलहदा कर दी जाती है, वो इसी वजह से की जाती है ताकि बाकी लोग ना हो, बाकी लोग। ठीक है, इसकी अवेयरनेस नहीं है ना, मैंने इसलिए ये सवाल किया है। इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो बाज़ औक़ात बुरा मना जाता है जो मरीज है, वो कहता है जी मेरे बर्तन क्यों अलग किए हैं, मुझे अलहदा कमरे में क्यों किया है, तो ये उसकी कफ के लिए है। हाँ। लेकिन अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाए और ये सारी चीजें की जाए तो बचा जा सकता है बाकी फैमिली मेंबर्स को। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मैदे का तो काफी जिक्र हो चुका है, मैं थोड़ा सा आज के मौसम के हिसाब से यरकान की बीमारियों का जिक्र जरूर करूंगा कि यरकान 2 किस्म का है, एक पीला यरकान है और एक काला यरकान है। जो पीला यरकान है वो जिसको हम आम जबान में पीला और काला कहते हैं। पीला वो है जो कि आर्जी तौर पे है, चाहे वो किसी वायरस से हो या किसी दवाई से हुआ हो, वो आर्जी तौर पे हुआ और कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक मरीज जो है वो यरकान में मुब्तला रहा, और उसके बाद जिगर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। और दूसरा काला यरकान है जो कि वायरसेस की वजह से ज्यादा हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, और उसके वजह से उसके अलावा भी कुछ काजेज हैं जिसकी वजह से परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है। और वो खतरनाक है, उसके से फिर लिवर सिरोसिस, लिवर का सुकड़ जाना, और फिर खुदा न खास्ता लिवर का कैंसर हो जाना या अमवात हो जाना, वो उससे हो सकता है। तो इसमें लोगों को अपना खुराक का अच्छा साफ सुथरा इस्तेमाल होना चाहिए, पानी उबाल के इस्तेमाल करें। और फिर जिन लोगों को काला यरकान है वो फिर अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलग रखें, जैसे दांतों का ब्रश है, कैंची है, रेजर है, इन चीज़ों को अलग रखें ताकि बीमारी एक से दूसरे को ना फैले जी। अच्छा, और अगर किसी को तशखीस हो गई है कि उसको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस है, बी है या सी है, तो फिर वो करीबी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिले, फिजिशियन को मिले, और उसके लिए फिर वो इलाज का जो है वो तयन करेगा कि किसको कौन सी दवाई की जरूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो होगी एहतियाती तदाबीर। अब ये बताइए कि इसकी वैक्सीन्स भी तो आई है ना, उसका क्या तरीका कार है लगवाने का? उसमें जो हेपेटाइटिस ई है उसके लिए भी वैक्सीन है, वो लेकिन थोड़ी शॉर्ट है। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो जिसको काला यरकान करते हैं उसकी वैक्सीन बड़ी फ्रीली अवेलेबल है, और तमाम हॉस्पिटल्स के जो आउटडोर में है वहाँ पे, या जो लिवर क्लिनिक बने हुए हैं हर हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये अवेलेबल है। और कोर्सेज करवाए जाते हैं, ड्यूरेशन कितना एटलीस्ट? उसमें 3 डोजेज यूजुअली लगाते हैं, जिसमें पहली डोज अभी लगा देंगे, दूसरी डोज जो है वो 1 महीने बाद लगाएंगे, और फिर तीसरी डोज जो है वो 6 महीने बाद लगाएंगे। जो नौज़ायदा बच्चे हैं, पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है वो उन बच्चों को वैक्सीन कर रही है, लेकिन जो अडल्ट्स हैं जो 25-30 साल से ऊपर हैं, मेरा ख्याल है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको चाहिए कि अपनी वैक्सीनेशन करा दें, ताकि उनको कम से कम हेपेटाइटिस बी जो काला यरकान की एक किस्म है वो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस की बड़ी कमी है। अब ये पता हो तो पता नहीं बहुत सारे लोग करवा भी लें।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके आने का, आपके टाइम का, बड़ी मुअस्सर, बड़ी जबरदस्त और बड़ी मुख्तसर अंदाज में आपने गुफ्तगू की है। वो पंजाबी में कहते हैं कि थोड़े को ज्यादा जान लेने वाली बात है ये सारी, और हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपको हमारा शो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर बिलाल अजीज से, दोबारा इनसे बात कर लेंगे, लेकिन आपके जो कमेंट्स, जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत जरूरी और बहुत मैटर करता है। इसके साथ ही अपनी मेजबान जुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।